Good morning, students. Today we are read about the story Love Across the Salt Desert. नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम। इस कहानी का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में जो है कुछ हिस्सा इसका हमने पढ़ लिया था। और दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय के.एन. दारूवाला। ये कहानी के.एन. दारूवाला के द्वारा रचित है। इंडियन राइटर हैं, भारतीय लेखक हैं। दिस इज़ ए लव स्टोरी। ये एक प्रेम की कथा है जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था किस प्रकार जो है नजब अपनी यात्रा पूर्ण करके जो है फातिमा के घर प्रवेश करता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं किस प्रकार जो है फातिमा से उसकी मुलाकात होती है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि कच्छ का जो रण है जहाँ पर 3 साल से सूखा पड़ रहा था और पहली वर्षा जो है फातिमा के प्रवेश के साथ ही हुई थी। ये चीज़ें जो है हम आगे इसमें क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 35। कसम तुम्हारी, नोट ए स्पैरो हैज इंटर्ड द हाउस। स्पैरो का मतलब चिड़िया से है। तो क्या कहता है, कसम तुम्हारी, घर में क्या गांव में एक चिड़िया तक नहीं आई। कसम तुम्हारी, नोट ए स्पैरो हैज इंटर्ड द हाउस और द विलेज। तो घर में क्या, विलेज का मतलब घर, घर में क्या गांव में एक चिड़िया तक नहीं आई। कसम तुम्हारी, घर में क्या गांव में भी एक चिड़िया तक नहीं आई। ये बात कौन कहता है? ये बात जो है काले सा कहता है। किससे कह रहा है? जो सिपाही आता है घर पर उसको। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट। बार्किंग का मतलब भौंकना। यहाँ तक कि आज रात को कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। ए स्मगलर देन ही एडेड विथ एन नोविंग विंक, वाई शुड ए स्मगलर कम टू मी। फिर उसने जो है जानबूझकर पलक झपकाते हुए उससे पूछा, कोई तस्कर मेरे पास क्यों आएगा? कौन कहता है? काले सा कहता है। किससे कह रहा है? जो सिपाही उसके पास आया है उसको कह रहा है। बट द ला वॉज नॉट अम्यूज्ड काले सा, ही सैड sardonically, योर बेली इज stuffed full with silver, it could awake even the dirt in your heart। तो जो है सिपाही उससे क्या कहता है, लेकिन कानून अर्थात सिपाही आनंदित नहीं हुआ। उसने तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ, काले सा, तुम्हारा पेट चांदी से पूरी तरह भरा पड़ा है। यह चांदी का वजन तुम्हारे हृदय की गंदगी से भी ज्यादा है। क्या कहता है? बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन कानून आनंदित नहीं हुआ। काले सा, उसने तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ कहा। ही सैड sardonically यानी तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ, sardonically, योर बेली इज स्टफ्ड फुल विथ सिल्वर। तुम्हारा पेट जो है चांदी से पूरी तरह भरा पड़ा है। इट वुड ओवेक इवन द डर्ट इन योर हार्ट, यह तुम्हारे हृदय की गंदगी से भी ज्यादा है। द कॉन्स्टेबल्स वर्ड related like a sack of empty cans in his hand and prevented him for sleeping। सिपाही के ये शब्द उसके दिमाग में खाली कंसों से भरे बोरे की तरह खड़खड़ाए और उसकी नींद उड़ गई। You have a guest, said Fatima as she brought him his tremble of hot stepping मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन सुबह जब फातिमा उसके लिए भाप उड़ते हुए गर्म दूध का गिलास लेकर आई। स्टेमिंग का मतलब भाप, स्टेपिंग, भाप उड़ते हुए गर्म दूध का गिलास लेकर आई। इट इज नजब, ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड। उसने क्या कहा कि जो है यह नजब है, वह पूरी रात पशु बाड़े में रुका था। कौन कहती है? फातिमा कहती है इट इज नजब, यह नजब है। स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड, पूरी रात पशुओं के बाड़े में रुका था। फॉर ए मोमेंट ही वॉज ट्रबल्ड,
स्मगलर इन द हाउस, एक बार वह जो है आतंकित होकर रह गया। घर में एक तस्कर है, ए स्मगलर इन द हाउस। द पुलिस प्रॉवलिंग ऑल राउंड एंड ही डिड नॉट इवन, नेक्स्ट पेज पे देखिए 36, क्या कहता है नेक्स्ट पेज पे। नाउ ऑफ इट हिज मीटिंग विथ नजब हैड बीन ब्राइफ, द रेस्ट फेलो हैड ब्रोथ मी नो टेंडू लीफ। क्या कहता है वो कि पुलिस चारों ओर तलाश कर रही है और इसका पता भी न चला। जब नजब से उसकी मुलाकात संक्षिप्त रही, यह भागा आदमी तेंदू पत्ते भी नहीं लाया था। कौन कहता है? काले सा कहता है। किससे कहता है? अपनी पुत्री फातिमा से। फर्स्ट यू कम अनाउंस्ड ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विथ नथिंग। क्या कहता है? वो कहता है सबसे पहली बात, तुम बिना सूचना के आए और अपने पीछे पुलिस को घसीट लाए और कुछ भी मालूम ना रहा हो और कुछ भी नहीं लाए। ट्रेडिंग विथ यू इज गोइंग टू बी ए डेड लॉस सन विद द कॉप्स ऑन योर बैक एंड योर हैंड्स इम्पेटी। क्या कहता है वो कि तुम जो है तुम्हारे साथ व्यापार करना घाटे का सौदा रहा और बेटा पीछे पीछे पुलिस और तुम खाली हाथ चले आए। किससे कहता है? नजब हुसैन से कहता है। कौन कहता है? जो काले सा है वो कह रहा है। काले सा कहता है कि तुम्हारे पीछे जो है पुलिस थी और तुम खाली हाथ आए, तुम्हारे साथ व्यापार करना घाटे का सौदा है। काले सा जो स्मगलर है वो नजब हुसैन से कहता है। नेक्स्ट देखिए, नजब थॉट दैट कालेसा वेस्ट क्लॉथ विथ इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक्स लुक्ड लाइक ए चेस बोर्ड। नजब ने जो है कालेसा ने जो तहमद पहन रखी थी, जिसको देखा कालेसा का तहमद जिस पर काले व सफ़ेद चेक्स थे, नजब को ऐसा लग रहा था वह कोई चेस बोर्ड है, यानी शतरंज का कोई बोर्ड है। ही वुड हैव टू मेक द मूव केयरफुली, उसे जो है बहुत सावधानी से चलना होगा। ही शोड द गोल्ड ब्रासलेट, उसने जो है उसे चांदी के जो कंगन है दिखाए। आई हैव कम टू क्लोज, मैं लौंग खरीदने आया हूँ। चाचा जान मैं लौंग खरीदने आया हूँ। एंड आई सेल पे इन गोल्ड, और मैं इसका भुगतान जो है सोने में करूँगा, यानी मैं इसके लिए सोना देकर कीमत अदा करूँगा। कौन कहता है? नजब हुसैन। द नेक्स्ट टू डेज कालेसा वाज बिजी बाइंगिंग क्लोथ्स एंड अरेंजिंग टू गेट अल्लारका गेस्ट ए फ्यू मील अवे। अगले 2 दिन कालेसा लौंग खरीदने और अल्लाह रखा को कुछ मील दूर तक गवाले के माध्यम से चराने का प्रबंध करने में व्यस्त रहा। बिजी रहा। कौन रहा? बिजी कौन रहा? कालेसा किस में बिजी रहा? एक तो बाइंगिंग क्लोथ्स लौंग खरीदने के लिए और दूसरा जो है उसको चराने के लिए। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंज कैमल वुड हैव let loose babbles of tongues. Najab slept in the cattle shed in the evening and slipped into Fatima's room late night. जो है अन्यथा एक अजनबी ऊंट को देखकर बकबक करने का मौका मिल गया। शाम को नजब पशु बाड़े में सो जाता है। शाम को कहाँ सो जाता है? पशु बाड़े में सो जाता है। किंतु देर रात चुपके से फातिमा के कमरे में प्रवेश कर जाता है। क्या कहता है? नजब स्लेप्ट इन कैटल शेड इन द इवनिंग, शाम को वह पशु बाड़े में सोता है। एंड स्लिप्ड इनटू द फातिमाज रूम लेट एट नाइट, देर रात्रि को वह फातिमा के कमरे में प्रवेश कर जाता है। दे वांट मी टू मैरी महफूज अली, सी टोल्ड, उसने उससे बताया कि वे जो है मेरा विवाह महफूज अली से करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं महफूज अली से विवाह करूं। उसने बताया He is related to us from my mother's family, वह मेरी माता
के रिश्तेदारों में से वह मेरी माँ के रिश्तेदारों में से है। कौन कहती है? फातिमा कहती है नजब हुसैन से। द वे ही स्टम्बर्ड, स्टम्बर का मतलब हकलाता, हकलाना, वह जिस तरह से हकलाता है। यू शुड नॉट हियर हिम, तुम उसे सुनना नहीं चाहोगे। तुम्हें एक बार उसे सुनना नहीं चाहोगे। यू शुड नॉट हियर, नहीं, यू शुड हियर हिम, तुम उसे एक बार सुन लेना चाहिए। अनरेज स्टार्ट मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम। इट्स जस्ट ए स्टेप removed from being bounded like a madman and plated with stones। क्या कहती है वो कहती है कि मेरा विवाह जो है घर वाले महफूज अली से करना चाहते हैं। वह मेरी माँ के रिश्तेदारों में से एक है। वह जिस तरह से इकलाता है, तुम्हें एक बार उसे सुन लेना चाहिए। जैसे उस पर नज़र पड़ती है, शैतान बच्चे उसकी नकल उतारते हैं। ये पागल के पीछे लगने और पत्थर फेंकने से थोड़ा कम है। कहने का मतलब पागल जैसा लगने में और पत्थर फेंकने में थोड़ा कम है। हैज इट नेवर ऑक्यूर्ड टू यू टू टेक ए राइड ऑन अल्लाह रखा अक्रॉस द रन? शी हैड केप्ट साइलेंट एंड साइलेंस वाज असेंट। इट वाज ए सिंपल एज दैट। क्या कहता है? क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि अल्लाह रखा पर बैठकर रन के पार निकल चलो? वह चुप रही और चुप्पी का मतलब एसेंट था, यानी स्वीकृति थी। यह बिल्कुल आसान था। द फर्स्ट लर्च ऑफ केमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ। ही हैड वेटेड विथ हिज केमल एट आउटस्ट्रिक। क्या कहता है? अगली संध्या को ऊंट के एक झटके, अगली शाम को ऊंट एक झटके से खड़ा हुआ और वे रवाना हो गए। The village and she had slipped out after her father had started snoring। स्नोरिंग का मतलब खराटे पड़ना। और उन्होंने क्या किया? और जब फातिमा का पिता खराटे लेने लगा उस समय वह घर से निकल पड़ी। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम एंड दे डिड नॉट स्पीक। ये पल उनके लिए बहुत बड़ा था, वे कुछ नहीं बोले। इट वॉज ओनली ए पासिंग दैट शी थॉट ऑफ ए विलेज शी वॉज लिविंग फॉर गुड। उसने क्या सोचा? चलते चलते उसने उसका गांव याद आया जिसे वह सदा के लिए छोड़ रही थी। एज फॉर क्वाइटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनोदर कंट्री। क्या कर रही थी? एक देश को छोड़कर दूसरे देश में प्रवेश करने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। शी नेवर गेव इट थॉट, उसने कभी नहीं सोचा। वेयर डिड वन हैव द टाइम फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान when one was eloping with one's love and crossing the desert with divided both physically and symbolizing the two countries। क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि किसी के पास भी पाकिस्तान या हिंदुस्तान के बारे में सोचने का समय कहाँ था जब कोई अपने प्रेमी के साथ भाग रहा हो या भाग रही हो और उस रेगिस्तान को पार कर रही हो जो कि भौतिक और प्रतीकात्मक रूप से दो देशों को विभाजित करता हो। कहने का मतलब फातिमा जो है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आ रही थी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में। फॉर हर इट मेंट जस्ट ए स्टिप इन डायलेक्ट ए सेमर ऑफ कच्ची एडेड ए एंड ए लिटिल ऑफ सिंध सेंड्रेप्ट वे अवे। ऊंट जो है और उसके लिए तो इसका मतलब बोली में बदलाव मात्र था। बोली में बदलाव क्योंकि कच्ची भाषा का पुट जोड़कर सिंधी को थोड़ा कम करना था। एंड द केमल रस्ट एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स एंड नजब ड्रोव हिम हार्ड। ऊंट झटके खाता हुआ आगे बढ़ रहा था और जिसे नजब तेजी से हाँक रहा था। बाय द टाइम दे रीच्ड सारबेला शी वाज एक्यूट एंड फॉल एस्लीप। और जिस समय वे सारबेला पहुंचे वह थककर सो गई थी। कौन सो गई थी? फातिमा। फातिमा के बारे में पहले ही बताया था राइटर ने। फातिमा जो है हूर थी, यानी उसकी आंखें जो थी अंधेरे को भी जो है प्रकाश में कर देती थी। सी वोक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट।
दोपहर बाद जब वह जागी तो आकाश बादलों से भर गया था। इट टर्न्ड ओमिनियस इन द इवनिंग विथ डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ डार्क एजेस, न्यूमिनस गैदरिंग एट द समन्स ऑफ ए स्टॉर्म गॉड। यह अनिष्ट सूचक हो गया जब पवन देवता के बुलावे पर काली घटाएं परत दर परत आकाश में जमा होने लगी। अनोदर नाइट दे journeyed facing the wind which hurled the sand in their faces. As they neared Khavada, the thunder started rolling and reverberating across the sky. जैसे ही वे खवादा के निकट पहुंचे, आकाश बादलों की गर्जना से गूंज उठा और ये गूंज आकाश में दूर तक फैल गई। आकाश तक जो है पहुंचा, यानी गूंज जो है दूर तक फैल गई। कब फैल गई? जब वे खवादा के निकट पहुंचे। लास्ट पैरा देखिए इस लेसन का। 3 times during the night आफ्ताब had opened the door thinking his son had come. यह सोचते हुए कि शायद उसका पुत्र लौट आया है, आफ्ताब ने उस रात 3 बार दरवाजा खोला। बट इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर। लेकिन ये केवल जो है हवा थी जो दरवाजे को खटखटा रही थी। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज प्रेसेंस्ड व्हेन ही अनलेस्ड द डोर ही फाउंड अल्लाह रखा सेइंग अवे फ्रॉम ए स्टिक ऑफ लाइटिंग। इस बार जो है उसने जब दरवाज़ा खोला, देखो इस बार दरवाज़ा खोलने पर ज़ोर ज़ोर से खटखट हुई। जब उसने कुंडी हटाकर दरवाज़ा खोला तो बिजली के प्रकाश में शर्माता हुआ अल्लाह रखा खड़ा था। कौन खड़ा था? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा कौन है? ऊंट का नाम है। ह्यूज आइसोलेट ड्रॉप्ड ऑफ रेन वाज फॉलिंग। देखो बरसात की मोटी मोटी बूंदें अलग अलग गिर रही थी। किकिंग अप द डस्ट जो है जिससे धूल उड़ रही थी। आफ्ताब सेलेक्ट himself, he would not allow any relief, any expression of joy to show on his face. आफ्ताब जो था, आफ्ताब ने अपने आप को दृढ़ किया, उसने अपने चेहरे पर राहत या खुशी की अभिव्यक्ति का कोई भाव नहीं आने दिया। Son, have you brought anything? He asked, an edge of iron bravely introduced into voice. बेटे क्या कुछ लेकर आए हो? उसने आवाज में लोहे की कठोरता को जानबूझकर शामिल करते हुए पूछा। यस, जी हाँ, वो जवाब देता है। ही रिप्लाइड एज अपस्टेड फातिमा, और फातिमा को अंदर लाते हुए उसने जवाब दिया। द रेन स्टॉर्म डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्राफ्ट। तेज वर्षा शुरू हो गई और 3 वर्षों के सूखे को अपने साथ बहा ले गई। तो कहने का मतलब है जैसे ही फातिमा आफ्ताब के घर प्रवेश करती है, गांव में प्रवेश करती है, तो जहां पर 3 साल से सूखा पड़ रहा था वहां पर पहली वर्षा होती है। तो ये आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट वाली जो स्टोरी है वो आपकी कंप्लीट होती है, जो KKN दारूवाला के द्वारा रचित है। आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन आंसर कौन से करने हैं। देखो इसमें देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन, है ना, 115 एंड 125 वर्ड्स ईच। यानी इस प्रश्न जो आपको विशेष रूप से देखना है क्योंकि इसमें एक प्रश्न करेक्टर से संबंधित आता है और इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर है 20 और 30 वर्ड्स के 20 सेक्शन वाले, ये आपको जो अपनी नोटबुक में करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आप जो है इसको वापस लर्न करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम नए लेसन के साथ आएंगे। बाय, हैव ए गुड डे।